Welcome students to the YouTube channel of Lalit English School. We have completed chapter number 1, that is linear equation in two variables, and in this video we are going to start quadratic equations, which is very important topic. It is interesting. I am telling you, it is very interesting topic because you can verify your answers on the spot. The word based problems, if you can develop logic, if you can transform a problem given in a English language to a mathematical problem, to a problem which you can write in a mathematical language, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट limited just to your 10th class. If you are aspiring for various competitive exams as well as placement in reputed companies, then you have to appear in aptitude test, और उन सभी जगहों पे you will find questions based on quadratic equation. So I cannot tell enough कि ये कितना important topic है. बहुत ही important topic है, बहुत ही interesting topic है, बहुत ही scoring topic है. तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ें. देखिए, मैं सेग्रीगेट नहीं करता हूँ. आई वोंट से दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, फॉर 10th क्लास पर्पस ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड. यू विल फाइंड, मैं आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ, देखो अगर आपको ये नहीं आता तो आप कैसे करोगे आगे. वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन मैथमेटिक्स. यू कैन नॉट से दैट ये मुझे नहीं आता फिर भी मुझे ये आ जाएगा. मुझे फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता है, बट स्टिल आई विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन और ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नो, इट वोंट हैपन. तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड यू शुड मास्टर एवरीथिंग. एंड बहुत डिफिकल्ट नहीं है. ऐसा लग सकता है कि अरे सर बोल रहे हैं ये मास्टर कर लो, वो मास्टर कर लो, इतना आसान है क्या? बट आसान है इफ़ यू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. ठीक है, एंड आसान तब भी है इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग फॉर 8-10 आवर्स, बट यू शुड हैव अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी. बच्चे गलती क्या करते हैं, ये मैंने बताया ना, वो क्लास में चले जाए, ये यूट्यूब जो टीचर है ना, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, 2 मिनट वीडियो देखा फिर किसी और का देखा. बट बिलीव मी, आप जिसको बहुत अच्छा भी मानते हैं ना, वो बीच बीच में आप लोगों को बोर करेगा. हो सकता है वो इतना कुछ चीज़ अच्छा ना पढ़ाए. इट्स ओके, बट स्टिक टू हिम. डोंट कीप ऑन अगर आपने एक बार माइंड बना लिया ये टीचर अच्छा है, तो स्टिक टू हिज वीडियोस. ये नहीं करना है कि बस अब इसके लिए अभी मुझे दूसरा वीडियो देखना है, बिकॉज आप सर्च करने में भी बहुत टाइम स्पेंड कर दोगे कि ये टॉपिक के लिए कौन सा वीडियो बहुत अच्छा है. तो डोंट डू दैट थिंग. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है कि इन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता था, वी एनकाउंटर्ड टू वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे कि क्या होता था, एक्स एंड वाई हो जाता था, एम एंड एन हो जाता था, ए एंड बी हो जाता था. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यू विल फाइंड ओनली वन वेरिएबल. अगर एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा, ए है तो ए ही रहेगा. ठीक है, पहला तो ये डिफरेंस हो गया. उसके बाद जो इसका मैक्सिमम इंडेक्स होगा, ठीक है, वो होगा 2. ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स होगा 2, वो होना चाहिए. अगर ये नहीं है ना, अगर समझ लीजिए अगर ऐसे है x + 3 = 0, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वाई? बिकॉज x के आगे जो मैक्सिमम इंडेक्स x का है क्या है, वो 1 है. कुछ नहीं है तो देयर वी कंसीडर इंडेक्स एज 1, बट वी नीड स्क्वायर, वी नीड 2 देयर. अगर समझ लीजिए x² + 3 है = 0, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इसमें x का कंपोनेंट आपको नहीं दिख रहा है. ठीक है, बट यू कैन इंट्रोड्यूस कंपोनेंट ऑफ x हियर. ध्यान से देखिए कैसे आप करेंगे. अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ x² + 0x + 3 = 0, तो ये आपने x का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया. इसका कुछ ज़रूरत नहीं है. जस्ट अगर कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं वेयर यू नीड टू इंट्रोड्यूस दिस 0x. अगर कहीं आएगा तो आई विल टेल यू. तो
अभी समझ लीजिए ये सिर्फ x के ही टर्म्स में रहेगा ऐसा नहीं है, m स्क्वायर भी हो सकता है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज देखिए वेरिएबल एक ही है m, ठीक है, और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. माने ये भी अगर रहेगा ना ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल y है. a b और c यहाँ पे क्या है? a b एंड c आर कांस्टेंट्स. ठीक है, अब इसको हम समझेंगे. अब देखिए यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये है आपका 6y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसमें देखिए a क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है, एंड c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. इसका वेरिएबल क्या है? आपका y है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. ठीक है. अच्छा, ये देखिए ये इस चीज को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ. लिसन इट अटेंटिवली. Many students make a mistake that they think that a, b and c can only be a positive number. No, it can be a negative number. Like अगर समझ लीजिए ऐसे है -6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 is equal to 0. तो in this case your a will be -6. ठीक है, ये a अब जो है आपका -6 हो गया. यू नीड टू, कहने का क्या मतलब है, यू नीड टू पे अटेंशन टू साइंस एज वेल. जैसे कि उसमें भी मैंने देखिए आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी बताया था कि अगर समझ लीजिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, एंड y का कोएफिशिएंट क्या है? -2, राइट? बिकॉज यू नीड टू कंसिडर साइंस एज वेल. तो वैसे यहाँ पे भी है, a का यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा -6, b का हो जाएगा 7 क्योंकि उसके आगे देखिए प्लस का साइन है, एंड c का हो जाएगा -9. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लिसन इट अटेंटिवली प्रॉपरली सो दैट दिस थिंग गेट्स सीमेंटेड टू योर माइंड. ये गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से. वो ऐसे ही आगे आपको फंसाने के लिए देखेंगे. वो ऐसे ही क्वेश्चन ट्रैप डिजाइन करते हैं सो दैट यू गेट ट्रैप्ड. इफ योर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर ना, यू विल गेट ट्रैप्ड. एंड आपका कंसेप्ट कब क्लियर होगा? अभी मैं बता रहा हूँ, तो दिस टाइम यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है. बट जब आप स्वयं, when you start solving on your own, then you will find, oh, here I am having some confusion, I am not understanding. उस समय तो मुझे समझा था. तो what you will do, you will come back to this video or you will refer to your textbook and then you will try to solve again, and most probably this time around you will be able to solve it. आपका जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे. फिर जो कंसेप्ट आपने सीखा है वो सीमेंट हो जाता है. सीमेंट माने स्ट्रांग हो जाता है वो. तो दिस इज हाउ यू लर्न. सिर्फ वीडियो देख लिया, 10 वीडियोस मैंने देख लिया अलग अलग टीचर्स के ऑन द सेम टॉपिक, एंड अपने हाथ से मैंने कुछ नहीं किया, तो सॉरी डियर, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, आप एक का ही वीडियो देखो, किसी का भी वीडियो देखो, जो भी अच्छा टीचर लगता है उसका देखो, आप वीडियो देखो, बट आप स्वयं खुद से आप ट्राई करो, सॉल्व करो, उसका वीडियो देखो, फिर प्रैक्टिस सेट. आप क्वेश्चंस, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन. फिर देखो आपको अच्छा भी लगेगा जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, और आपको आएगा भी. ठीक है, तो ये तो हो गया हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करें. और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट के बारे में भी कहा जाता है. रूट्स होते हैं उसके. रूट्स माने, अभी जैसे देखिए आप लोगों को एक दो सॉल्व करके दिखाया हुआ है इसमें, तो मैं वही ले लेता हूँ. जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6.
इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें इसने क्या सॉल्व करके दिखाया है कि फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -6, नहीं, इसमें क्या दिखाया है, x इज इक्वल टू -6 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर दिस इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू। इसमें देखिए LHS क्या है आपका, x² + 5x - 6 है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x इज इक्वल टू -6, तो -6 होल स्क्वायर + 5 - 6 - 6, तो -6 का होल स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 5 इंटू -6 क्या होता है, -30 होता है, और यहाँ पे -6 होता है। तो 36 - 36 इज इक्वल टू 0, यानी यही आपका RHS भी था। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू -6 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए एक आपको एक्टिविटी भी दी गई है कि इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन kx² -14x - 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट, k इज इक्वल टू वॉट, ये पूछे। मीन्स यहाँ पे क्या है, दैट फॉर द वैल्यू ऑफ x एज 5, ये जो kx² - 14x - 5 है, ये इट विल बी इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 5। ध्यान से सुनना, ये जो LHS है ये इट विल बी इक्वल टू RHS विच इज 0, ठीक है। तो कहने का यहाँ पे क्या आ जाता है, LHS इज इक्वल टू, पहले वाले इस वाले कंडीशन में हमने क्या देखा था, x इज इक्वल टू -6 सब्सटीट्यूट करके देखा था कि ये सब करने के बाद 0 आ रहा है क्या। अगर आ रहा है, ध्यान से सुनना, इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि हमने x इज इक्वल टू -6 LHS में रखा, ठीक है, ये LHS में हमने रखा और उसके बाद सॉल्व किया, क्या आया, 0 आया। तो ये अपना RHS भी था। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -6 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर समझ लीजिए यहाँ पे 0 आने के जगह पे 8 आ जाता, ठीक है, 8 आ जाता, मैंने कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे 0 आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, 0 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता था। और समझ लीजिए अगर यहाँ पे 8 आ जाता था, सॉल्व में करता था, समझ लीजिए यहाँ पे 44 - 36 आता था और एट द एंड आई वुड हैव गॉट 8। तो मैं क्या कहता था कि x इज इक्वल टू -6 इज नॉट अ रूट, इज नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट 0 आ गया, इसके लिए मैंने कह दिया कि रूट है। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट। मुझे ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि ये रूट है कि नहीं, ये है, रूट है। इट मीन्स जो LHS है kx² - 14x - 5, उसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं माने सिंप्लीफाई करने के बाद हमको k का वैल्यू पता चलेगा, कैसे वो हम आगे देखते हैं। तो अभी x की जगह पे मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू 5 पुट करते जाऊँगा। तो 5² - 14 5 - 5, 5k² - 70 - 5 इक्वल टू 5k² - 75। अभी देखिए, सिंस x इज इक्वल टू 5 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5k² minus
75 इज इक्वल टू 0। नो 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 नो, एक देखिए यहाँ पे सिली मिस्टेक, यहाँ पे 5 स्क्वायर था, मैंने क्या कर दिया, देखिए ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। 5 स्क्वायर माने 25k, माइनस 70, 25k माइनस 75, 25k माइनस 75 इज इक्वल टू 0। 25k इज इक्वल टू 75, तो k इज इक्वल टू 75 अपॉन 25, k का आपको वैल्यू आ जाएगा 3। तो यहाँ पे सिंस इट वाज गिवन दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट मींस LHS वुड बी इक्वल टू 0। पहले वाले में हमको क्या देखना था कि LHS इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तब मैं कहूंगा कि हाँ ये जो गिवन वैल्यू है इट इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अभी हम लोग विल स्टार्ट, अभी हम लोगों ने बेसिक्स तो इसके कवर कर लिए। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देख लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। y भले ही आपको ये वाले एग्जैक्ट फॉर्म में, मैंने क्या बताया था आपको, ये फॉर्म होना चाहिए ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। y की जगह x भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब एग्जैक्टली ये फॉर्म में नहीं दिख रहा है, बट इसको आप ये फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, जस्ट डू अ सिंपल स्टेप, 5y को इस तरफ ले लीजिए, 10 को भी इस तरफ ले लीजिए, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए अब आ गया आपका ये ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में। अभी समझ लीजिए अगर आपको किसी ने पूछ लिया इसमें a b c का वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू विल टेल, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 10। सही लिखा है मैडम, हैव आई रिटन इट करेक्टली। b का जो वैल्यू होगा वो होगा -5। यू नीड टू कंसिडर साइन एज वेल। 5 के आगे क्या साइन था, माइनस का, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब अगेन इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की जरूरत है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख नहीं रहा है, बट इसको यू कैन ब्रिंग। कैसे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका। अभी ये आपको देखिए, इसलिए मैं कहता हूं ना, ये मैंने कैसे किया, मे बी सम ऑफ यू वोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग देन tell me, you are in 10th class, how you will be able to solve these type of problem, because such type of operation you will find in every second problem. In fact, in most of the problems you will come across, you know, some kind of this transformation. That is why I keep on emphasizing that everything is interrelated. You cannot say that okay, I don't know this thing but still I'll score good marks, because these are the basic building blocks. If you don't know, as I have given this example I think couple of times, that if you say that ABCD तो मुझे नहीं आता है, ठीक है, but मुझे E से लेके ना Z तक पूरी इंग्लिश आती है, but will you be able to speak in English, will you be able to write in English? Tell me how many words are there which don't have A, B, C, D. Rarely you will come across such word कि जिसमें ABCD हो ही ना। और अगर आपको ABCD नहीं आता, E to Z आप बहुत अच्छे से आपको पता है, ठीक है, आप उल्टा सीधा कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है, Z से भी शुरू करोगे, पीछे जाते जाते E तक एकदम एक सांस में बोल दोगे, बहुत अच्छी बात है।
बट ABCD नहीं आएगा तो आप वर्ड्स लिख पाओगे, आप बोल पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल ना। सो वही मैथ्स के साथ है, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आती हैं तो डोंट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स इन मैथ्स. But even if you are in 10th class and if you don't understand this thing, then also it is possible for you to score good marks in maths, provided you go back to your earlier class textbook, try to build your concepts, try to solve few relevant problems from those books. Then you will score good marks. It will take time, no doubt. You will have to put more effort compared to someone who has studied diligently till 9th. You will have to put more efforts. But if you are willing to walk the fire, I am very sure you will also score good marks, not only in your 10th class, but as you have built your concepts, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे, आई एम वेरी श्योर. बट वही है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. उसके लिए आपको 2-3 घंटे, आपको तो ज़्यादा, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है पहले का, उसको तो 5-6 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा. इंस्टाग्राम को दूर करके, व्हाट्सएप को दूर करके, फेसबुक को दूर करके. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यू नीड नॉट टू मीन्स यू जस्ट सिंपली टेक अ संन्यास एंड डोंट यूज इंस्टाग्राम, डोंट यूज व्हाट्सएप. बट वेन यू आर स्टडिंग, डोंट कीप योर मोबाइल विथ यू, कीप इट इन अनदर रूम, कीप इट ऑन साइलेंट मोड, बिकॉज वो हमारे दिमाग में चलते रहता है कि अरे जैसे घंटी बजी, उसका आवाज़ अपने कान में आया, अगर रूम बगल में ही है, घंटी बजी, उसका आवाज़ आया, तो फिर होता है चेक कर लूँ मैं क्या क्या आया. देयर इज नथिंग मोर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रहेगी ना, वो आपके पेरेंट्स के पास कॉल पे आ जाएगी. अगर कोई बहुत इमरजेंसी कॉल रहा ना, तो पेरेंट्स को कॉल करके बता देंगे लोग, ठीक है. बाकी कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दैट इट नीड्स योर immediate attention. There is nothing so important. So now choice is yours. You are in 10th class, you are now 13-14 years old, 15 years old, and now you are growing up. I know that you may think that sir itna lecture dete rehte hain, but the thing is that now you are growing up. You cannot say, you cannot take recurs to being a child. एकदम छोटा बच्चा आ रहा है तो उसका समझ में भी आता है. दे ऑल्सो नीड टू बी कंट्रोल्ड. बट आपको तो ज़्यादा अपने इम्पल्स पे कंट्रोल, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है. एज यू ग्रो अप, प्रोबेबली यू विल नॉट रियलाइज दीज थिंग्स, बट एज यू ग्रो अप यू विल रियलाइज दैट कंट्रोलिंग योर इम्पल्सेस एंड sticking to bad situations, when things are not going according to your wishes, your desire, and still sticking to that situation, ये सब भी आगे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. Now this is time to learn all those skills. इंस्टाग्राम पे ठीक है, आया होगा कुछ, मैंने फोटो डाला, लाइक आया, मैं 3-4 घंटे बाद भी देख सकता हूँ. आई कैन चेक इट. कुछ नहीं, आसमान नहीं टूट जाएगा अगर मैंने तुरंत नहीं देखा. तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है. whenever you are studying, put your mobile on silent mode and put it in another room. साइलेंट मोड में भी रख के आप अगर बगल में रखोगे ना, आप चेक करते रहोगे उसको बार बार कि कुछ आया है क्या. अगर आप दूसरे रूम में रखोगे ना, तो 2-3 मिनट आपको लगेगा, दिमाग में चलते रहेगा, अरे कुछ आया है क्या, बट आप फिर बाद में भूल जाओगे, फिर आप पढ़ने में लग जाओगे. So these are some very practical tips, and I think these tips are more important than the magical formulae. ठीक है, अगर आप इसको करोगे तो अच्छा आप स्कोर करोगे. तो अच्छा, कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका आया है ये. अब मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला कंडीशन क्या होता है कि एक वेरिएबल होना चाहिए. तो वेरिएबल तो एक है, y है यहाँ पे, बट उसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 हो सकता है. 2 होना चाहिए, हो सकता है नहीं, 2 होना चाहिए, ठीक है. मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए. यहाँ पे क्या है, 3 है. तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज इट क्लियर? फोर्थ भी देख लेते हैं. x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2. सिंप्लीफाई इट, क्या मिलेगा आपको, x² प्लस 1 इज इक्वल टू -2x. सो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है, ठीक है, 2. तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिफ्थ देख लेते हैं.
m plus 2 m minus 5 is equal to 0. Now see, this is a very simple problem. For this chapter, this is a very simple problem. But if you don't know how to expand algebraic expressions, तो आप कैसे करोगे? ये आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, बट अगर आपको ये पता ही ना हो कि कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप m plus 2 को m minus 5 से, ये कैसे आप करोगे? ये प्रोबेबली 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है? बट अगर आपको यही नहीं पता है तो यू विल नॉट गोइंग टू स्कोर इवन दिस 1 मार्क. दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग ना कि आपको बेसिक्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते हो मुझे बेसिक नहीं आता बट मुझे अच्छे से अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में या 10th में. तो m पहले देखिए मैं बता देता हूँ, इन शॉर्ट बता रहा हूँ. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो बैक टू दी टेक्स्ट बुक ऑफ द अर्लियर क्लास एंड सी कि कैसे हुआ. मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ. इसमें पहले क्या करेंगे ना, ये जो पहला वाला ब्रैकेट है उसका m हम लेंगे और ये पूरे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे माने m minus 5 से कर देंगे. उसके बाद ये +2, यहाँ पे हम साइन भी ध्यान देंगे. यहाँ +2 को हम लिखेंगे और फिर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. m minus 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अभी क्या करेंगे, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे इन द सेंस ये देखो ये m को ये m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू m. फिर हम देखेंगे साइन क्या था, इसके बाद माइनस का साइन था. तो चलिए अगर हम m को ही देखते हैं तो प्लस m इंटू -5 कर दिया. इसका साइन हम ध्यान रखेंगे. फिर ये +2 ये m से मल्टीप्लाई होगा तो +2 इंटू m और ये +2 ये -5 से मल्टीप्लाई होगा माने +2 -5 इज इक्वल टू 0. तो m इंटू एम क्या हो गया आपका m स्क्वायर हो गया. m इंटू -5 क्या हो गया -5m हो गया. 2 इंटू एम क्या हो गया +2m हो गया. 2 इंटू -5 क्या हो गया -10 हो गया. ठीक है. तो ये 0 हो गया. m स्क्वायर -3m -10 ये अभी देखिए ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया. Now in the simplified form you can see that you have got one variable which is m and the maximum index is 2. ठीक है, 2 maximum index. So this is a quadratic equation in m, right? लेकिन ये सब चीज़ें देखिए मैंने आपको बहुत सारे बच्चों को ना भी समझ में आया होगा तो मैंने शॉर्ट में बताया है. आई एक्सेप्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ बट मैंने पूरा उसको बताने की कोशिश की है. तो आप देखिए मैंने कैसे बताया कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. और आप अर्लियर क्लास 6, 7, 8 में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, वहाँ की भी बुक में जाके देखिए कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का. तो उससे सीखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिर यू विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. फिर 6th वाला तो जो है वो बहुत ही आसान है. उसमें देखिए नहीं 6th यस 6th वाला m³ + 3m² - 2 = 3m³ तो बहुत आसान है. उसमें सीधे सीधे मैक्सिमम इंडेक्स आपको 3 दिख रहा है तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फिर हम थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं. थर्ड प्रॉब्लम में हम कौन सा देखेंगे, सेकंड देख लेते हैं. ठीक है. इसमें क्या करना है हमको ABC का वैल्यू निकालना है. पहले तो इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वाले फॉर्म में लिखना है और ABC का वैल्यू निकालना है. इज इक्वल टू 2x + 3. अब देखिए x - 1 होल स्क्वायर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि a - b होल स्क्वायर क्या होता है. a - b होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab + b². ठीक है. ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. बहुत बार क्या होता है ना, हमसे गलती क्या होती है, a - b होल स्क्वायर है हम क्या लिख देते हैं a² - 2ab - b². क्योंकि इंटीट्यूलियम क्या सोचते हैं यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आया तो यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए. बट ये नहीं है, a² - 2ab + b² होता है. ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. और गलती कब होती है, 2 जगहों पे होती है गलती. या तो ओवर कॉन्फिडेंस है जिससे वी बिकम नेग्लिजेंट, हम बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते, या हमको कन्फ्यूजन होती है. कन्फ्यूजन यहाँ पे देखिए a - b होल स्क्वायर है तो मुझे इतना याद आ रहा है a² - 2ab
तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस है, तो आगे भी माइनस आएगा। ये हम फिर गेस करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट क्लियर इन आवर कंसेप्ट, तो हम गेस करते हैं और वहाँ पे हम फिर गलती कर जाते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा? अभी समझ लीजिए x का क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू समझ लीजिए a है एंड b इज इक्वल टू क्या है, 1 है, सॉरी 1 इज इक्वल टू बी है। तो देखिए ये आपको उसी फॉर्म में दिख रहा है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में, x हो गया a, 1 हो गया b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह हम क्या लिख देंगे, अब x स्क्वायर लिख देंगे, बराबर माइनस टू, ये a की जगह क्या आ जाएगा x, b की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस ये b की जगह क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाइड टू x मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1। ये सब ना आपको आना चाहिए, मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, बट आपको एकदम इंस्टेंटली आना चाहिए। x माइनस वन होल स्क्वायर देखा तो इसका ये एक्सपेंशन के बाद ये होगा x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1। तो x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर सारे इसको यहाँ पे जब आप ले लेंगे तभी आपको RHS में 0 मिलेगा, राइट। सारे टर्म्स को RHS के जो भी टर्म्स है, इफ आई टेक इट टू द LHS देन ओनली आई विल गेट 0 ऑन द RHS। तो 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, कौन सा, अभी यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए c यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस c है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो कैसे लिखा है सर ने c इज इक्वल टू माइनस 2? बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया है कि उसके आगे का आपको साइन भी ध्यान रखना है, ठीक है। यू नीड टू पे अटेंशन टू साइन एज वेल। तो c इज इक्वल टू आपका माइनस 2 हुआ, b इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू 1। एक और हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अभी आगे RHS में आपके 2m स्क्वायर माइनस 9 है, वहां पे आई नीड 0, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 2m स्क्वायर माइनस 9 टू LHS। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए मैंने एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कोई ऐसा मैंने लिखा था x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, उसमें मैंने 0x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ तो लिखा था, राइट। अब यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा, y यू विल फाइंड m स्क्वायर प्लस 0m मैंने लिख दिया प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, 0m। 0m मीन्स नथिंग, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग 0 टू m व्हाट यू विल गेट 0, मीन्स वो तो है ही नहीं वहां पे, राइट। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूंगा इसको तो क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यही आया, ठीक है। whenever I am introducing, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever I am introducing something on my own, I cannot change values। फिर से मैं कहता हूँ, if I am introducing something on my own, ठीक है,
So I cannot change value of the given equation, given term or whatever is given. Now इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए 0m मैंने इंट्रोड्यूस किया बट मैं वैल्यू नहीं चेंज कर सकता. वैल्यू देखिए एट द एंड यही आ रहा है, यही वैल्यू आ रहा है जो था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये टेक्स्ट बुक में भी बहुत अच्छे से हाईलाइट नहीं हुआ होता है. लेकिन अगर जब भी मैं कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने, अभी मैंने 0m अपने मन से इंट्रोड्यूस किया, तो इसका वैल्यू जो होना चाहिए m स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए. देखिए वैल्यू चेंज भी नहीं हुआ, वही आया है. एट द एंड आई एम गेटिंग m स्क्वायर प्लस 9 ओनली. ठीक है. अभी नाउ इसको आप कंपेयर कीजिए. कंपेयरिंग इट विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम am स्क्वायर प्लस bm प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रखेंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल किसके टर्म्स में है? m के टर्म्स में है. नाउ आपको क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. ठीक है, तो वेरी इजी, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. उसके बाद तो आई थिंक सारी इजी है इसमें, तो इनको मैं नहीं लेने जा रहा हूं. फोर्थ प्रॉब्लम का फर्स्ट, इसमें क्या देखना है हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1. ये इसके रूट्स हैं कि नहीं, ये हमको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट. वी डोंट नो वेदर रूट्स हैं कि नहीं, हमको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट होगा? अगर मैं ये वैल्यू रखने के बाद मुझे फाइनली इसको सॉल्व करके ये मिलता है, समझिए, अगर x इज इक्वल टू 1 मैं रखता हूं यहाँ LHS में और मुझे बाद में मिलता है 0, तब मैं कहूंगा कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अगर 0 नहीं मिलता है तो मैं क्या कहूंगा? ये रूट नहीं है. तो substituting x is equal to 1 in LHS, we get 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 5. सो 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS. ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 क्या है? रूट है इस इक्वेशन का. अब हमको एक और देखना है x इज इक्वल टू माइनस वाई के लिए भी. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन LHS, वी गेट माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. So 1 minus 4 minus 5 is equal to 0. sorry. यहाँ पे 0 हमको नहीं लिखना है. 1 minus 4 minus 5, तो ये आ गया आपका minus 8. तो ये 0 है which is not equal to 0. minus 8 is not equal to 0. It means x is equal to minus 1 is not a root of x square plus 4x minus 5 is equal to 0. इसका रूट नहीं है ये. ठीक है, अभी एक और दिया है आप लोगों को, सेकेंड प्रॉब्लम. 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0. m इज इक्वल टू 2 रूट है कि नहीं ये देखना है, एंड m इज इक्वल टू 5/2 है कि नहीं रूट ये देखना है. ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2 इन LHS, वी गेट, क्या मिल जाएगा LHS आपको? 2 का स्क्वायर माइनस 5 2. 2 into 4 minus 10, so 8 minus 10
इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अभी वैसे ही हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू 5/2 in LHS we get 5/2 whole square minus 5/2, so 2 into 25/4 minus 25/2। अभी देखिए 5/2 होल स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे ना 10th में भी आके ये गलती है करते हैं, 5/2 होल स्क्वायर क्या लिख देंगे 25/2। बट जब आपको ऐसे दिया है ब्रैकेट के अंदर दिया है, इट मीन्स यू हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो मैंने 5 का भी आपको, इसका क्या मतलब क्या होता है, 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज 25/4। ब्रैकेट देने का कुछ तो रेलेवेंस होगा ना, वाई दे आर मीन्स यूजिंग ब्रैकेट इफ इट डजेंट हैव एनी रिलेवेंस। अगर उनको 25/2 देना होता तो क्या लिखते, वो 5 स्क्वायर अपॉन 2 लिखते, राइट। ब्रैकेट अगर लगा दिया, अब इसका क्या, ये अगर आप लिख रहे हो 25/2 तो इट इज करेक्ट, बट अगर ब्रैकेट लगा दिया है, ऐसे कर दिया है, तो आपको दोनों का स्क्वायर लेना है। यू नीड टू टेक स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। 2, so what you are getting 25/2 minus 25/2 which is nothing but 0। तो यहाँ पे आपका ये RHS के बराबर आया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि m is equal to 5/2 is a root, here you can see। ठीक है, चलिए 5th प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड k if k x is equal to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। तो kx minus 10x plus 3 is equal to 0, x is equal to 3 is root। ये बता दिया गया है, इट मीन जब आप x is equal to 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग 0। ठीक है, तो substituting x is equal to 3, ये understand this thing, this is very important that पहले हम क्या कर रहे थे, हम substitute करके देख रहे थे 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 0 नहीं आया था तो मैंने क्या कहा कि it's not a root। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया था इसलिए मैंने कहा it is a root, बट यहाँ पे बताया गया है कि 0 है, ये रूट है, इट मीन 0 आएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 0 आएगा, दिस इज गिवन, ये मुझे वेरीफाई नहीं करना है, ये दिया ही गया है कि ये जब आप सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन LHS वी गेट LHS इज इक्वल टू k 3 स्क्वायर माइनस 10 3 प्लस 3 is equal to 9k minus 30 plus 3 is equal to 9k minus 27। now 9k minus 27 कितना होगा, 9k minus 27 is equal to 0 since x is equal to 3 is the root। तो ये 0 होगा, ये मैंने वेरीफाई नहीं किया, मैंने लिख दिया क्योंकि x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, ये दिया ही गया है। रूट कब होता है, जब 0 होता है। LHS इज इक्वल टू 0, RHS इज इक्वल टू 0 होगा, तभी होता है ना। तो 9k इज इक्वल टू 27, k इज इक्वल टू 27/9 इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट वाला भी हम देख लेते हैं।
वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट क्या दिया गया है, m इज इक्वल टू -7/5। इसमें देखिए ये कुछ नहीं दिया है कि इस -7/5 लिखा है, तो -7/5 मैंने क्या, a होगा, b होगा, c होगा, x होगा, क्या m होगा। वाई? बिकॉज इक्वेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ m। वेरिएबल कौन सा यूज किया है, m, तो उसका रूट भी किस में आएगा, m में आएगा, तो m इज इक्वल टू -7/5 होगा। ठीक है, तो LHS क्या है आपका 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग m इज इक्वल टू -7/5 वी गेट देखिए अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। -7 का होल स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अब यहाँ पे ये +2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू -7, तो ये माइनस हो जाएगा, तो -14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस k 5 49 डिवाइडेड बाई 5 -14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस k LHS is equal to 49/5 minus 14/5 प्लस k, तो ये हो जाएगा आपका 35/5 प्लस k। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। Since m is equal to -7/5 is a root of given equation, LHS is equal to 0। LHS आपका क्या आया है 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 35/5 क्या हो जाएगा आपका 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू -7। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज इट, बहुत ही आसान। अभी प्रैक्टिस सेट 2.1 इज वेरी इजी and all of you, even those who have difficulty in math, should score full marks in such simple problems। ठीक है, ये 1-2 मार्क्स के लिए आएंगे ये सब प्रॉब्लम्स, बट यू शुड स्कोर फुल मार्क्स हियर। एंड भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग सभी अच्छा मार्क्स लेके आए, इवन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इवन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, बट उसके लिए तो आपको जो मैंने प्रोसेस बताया वो करना पड़ेगा। तो विद दिस आई एम wrapping this video. Thank you very much.